Hello students, let's continue with chapter number 2, parallel lines. Now, from today's lecture, the sums will be difficult. You all have to see the video again and again to understand the question. The most important thing is understanding is easy, but writing is difficult. Many students face problem in geometry. The reason is because you understand the sum, बट टू फ्रेम द प्रूफ इज डिफिकल्ट. समझ में आ रहा है ना? लिखना हार्ड है, वो सीखना है. और वीडियो है तो बेस्ट है. पहले जैसा नहीं है कि लेक्चर रहता था तो एक बार लेक्चर चलेगा तो याद नहीं आएगा. ये वीडियो को तुम घड़ी घड़ी देखोगे ना तो तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से स्टेप्स लिखता हूं ना. डायग्राम में अगर तुम बराबर से देखो तो इट इज गिवन दैट लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q. This is line P and this is Q. P and Q are parallel. दिख रहा है ना, वो लोग parallel है. And line L and line M are transversals. Measures of some angles are shown. Find the measures of angle A, B, C, D. We are supposed to find the measure of angle A, B, C and D. Now, ये सब में parallel lines का बेस जो है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा. मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आराम से देखो. मैं भी एकदम आराम से पढ़ाता हूं. आराम से पढ़ाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा. जरा ध्यान देते हैं. सबसे पहला P and Q, these are parallel lines. These are parallel lines and this is a transversal. This is a transversal. This is a transversal. This is a transversal. बराबर बोल रहा हूं? This is a transversal? No. याद रखना, these are parallel lines, तो these are transversal. This is line L and line M. ये transversal है, जो parallel lines को काट के जाता है. This is a transversal. कौन सा transversal है? line L और line M. ये transversal है. ओके ना? तो एक एक पैरेलल लाइन को पकड़ के, एक एक ट्रांसवर्सल को पकड़ के सम करते हैं ना. अभी ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. तो टाइम बीइंग के लिए इसको भूल जाओ. टाइम बीइंग के लिए इसको भूल जाओ. अगर इसको भूल जाएंगे ना तो सम समझ में आएगा, नहीं तो सम समझ में नहीं आएगा. फिर से एक बार, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. हमने आज तक कैसे सीखा है? दो पैरेलल लाइन सीखा है और एक ट्रांसवर्सल सीखा है. बराबर ना? कल के वीडियो तक तो यही सीखा है. तो आज भी यही समझ लेना कि ये दो पैरेलल लाइन है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल. तो ये भूल जाना है, ये भूल जाना है. पहले उसको सॉल्व कर देते हैं. क्लियर है? चलो. A and 110, ये लोग दोनों जो है ना, दे आर फॉर्म ऑन अ लाइन. सो आई कैन राइट एंगल A plus 110 is equal to 180 degrees linear pair angles. देखो ना, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं. सो टोटल ऑफ दोज एंगल इज 180. लीनियर पेयर एंगल्स पूरा लिखने का स्पेलिंग. एंगल A is equal to 180 minus 110. सो एंगल A will be शतर. कितना आएगा? शतर. दिस इज 7 tan. A is equal to 7 tan. Hope this is clear. यहां तक क्लियर है? A 7 tan, A 7 tan, A 7 tan, A 7 tan. Hope this is clear. हमें ये लाइन को देखना है बस. ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 7 tan है. बराबर है? अब बराबर से देखना बस, ध्यान देना. P and Q are parallel lines. बराबर ना? And this is transversal. तो I can solve by two methods. First, I can see 110 and Z. These are interior angles. These are interior angles. इसका मतलब इन दोनों का टोटल 180 रहेगा. इन दोनों का टोटल 180 रहेगा. तो या तो ऐसा कर सकता हूं या तो मैं ऐसा कर सकता हूं. एंगल A is equal to Z. These are corresponding. देखो ना, एक लाइन छोड़ के पड़ोसी एंगल. ये घर है तो पड़ोसी एंगल है. बराबर है? तुम बोले ना सर हमको वो इंटीरियर अच्छा लगता है, तो ये ले लो. 110 plus Z is equal to 180. रीजन इंटीरियर एंगल्स.
So z is equal to 110 minus 100, sorry 80 minus 110, z is equal to 76, 70 आने वाला था। ये देखो ना 70 आने वाला था, उसका कोई लेना नहीं, इसको भूल जाओ, इसका कोई लेना देना नहीं, 70 आने। अभी ये 70 तो ये कितना वर्टिकली, ये भी 70, एंगल B is equal to एंगल Z is equal to 70, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अरे बराबर, इजी है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, सो ये वाला पार्ट समझ में आ गया मेरे हिसाब से, क्लियर है ना? ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अभी ये ट्रांसवर्सल पे एंगल्स, यही बात में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the 8 angles, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now these transversal and this transversal, they are not having any relationship। बच्चे लोग क्या करेंगे, ये लोग भी रिलेशनशिप लगा देंगे, नहीं ये रिलेशनशिप है नहीं, ये हो गया, ये हो गया, अब हो गया, अभी इधर आ, अभी इधर आ। Now look at this parallel line and transversal। अरे समझ में आ रहा है? तो सम इजी लगेगा, नहीं तो इजी नहीं लगेगा। अब ये और ये देखिए, these are parallel lines and this is a transversal। now 115 plus d, 115 plus d is equal to 180, reason linear pair angles, therefore angle d is equal to 180 minus 115, therefore angle d is equal to कितना आएगा, 65 degrees। d मिल गया 65, अरे बराबर, अभी d मिल गया। अभी ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, बराबर है ना? तो देखो ना पड़ोसी एंगल, ये घर के इधर बैठा है, बराबर, तो ये भी घर के इधर ही बैठा है, these are पड़ोसी। तो C and D, सॉरी C and 115 is equal, तो ये भी 115 रहेगा। अरे क्लियर है? so I can write angle C is equal to 150 degrees, reason corresponding angles। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है, समझ में आ गया क्या? लॉजिक समझ में आ गया ना? ये तो मैंने सिर्फ एंगल्स लिखा है, बट इन एग्जाम योर टीचर विल टेल यू कि यू रोट करस्पॉन्डिंग एंगल सी एंड डी। तो वो लोग बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आया क्यों करस्पॉन्डिंग है, कौन सा लाइन पैरेलल है, सब मालूम है उनको, बट वो लोग बोलेंगे यू हैव टू राइट द स्टेप्स। अब तुम लोग बोलेंगे सर स्टेप कैसे लिखेंगे? सी, एक स्टेप समझा देता हूं। P and Q, line P is parallel to line Q and line M is a transversal, therefore angle C is 150 degrees। ऐसा लिखने का वो लोग बोलेंगे। अरे बराबर है, जैसे कि अभी इधर A plus 110 180 लिखा ना तुम लोगों ने, ऐसा लिखा ना, लीनियर पैर एंगल्स, ये A था, ये 110 था, बराबर, और ये Z था, क्लियर ना? अभी लीनियर पैर एंगल में कुछ नहीं लिखना है, बट इंटीरियर एंगल्स में वो लोग बोलेंगे कि व्हाई दीस आर इंटीरियर, तो तुमको लिखना पड़ेगा लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल, दैट इज व्हाई दिस इज 180। यू हैव टू राइट कि कौन सा लाइन पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल। याद रखेंगे, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल। ये इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट में लिखना जरूरी है। अरे क्लियर है? जैसे मैंने यहां पे लिखा है, क्लियर है क्या? बेसिक समझ में आ गया क्या? ये सब समझने का तरीका कैसा है? पहले ये छोड़ पकड़ लेने का, वो देखने का, उसमें सॉल्व करने का, फिर इसको पकड़ लेने का और इसको सॉल्व करने का, यू गेट द आंसर। बराबर है ना? 8 एंगल में से कोई एक एंगल भी दिया रहता है तो बाकी के साथ मिलते हैं, मेरा कल का वीडियो याद है? ओके, आगे चलते हैं। सम नंबर 3, here we are supposed to find ABC, एंगल ABC। D नहीं दिया था तो मैंने D एक एंगल क्रिएट कर दिया यहां पे। Now once again the sum is a very 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 simple question. Now my first step is I can see that L and M are parallel and P is a transversal। मैंने सिखाया था तुमको, ये भूल जाओ। L M ये ट्रांसवर्सल, एक एंगल है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंगल मिल जाएंगे। इजी है। फिर से एक बार, L and M are parallel ना, ये ट्रांसवर्सल है ना, एक एंगल है ना, सो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मिल जाएंगे। तो ये नहीं देखना है, अभी यही देखना है।
अभी इसमें एंगल D is equal to 45. This angle and this angle is equal. Why? Because they are corresponding. देखो ना, ये एक लाइन छोड़ के दूसरा एंगल, ये D एक लाइन छोड़ के दूसरा एंगल. This is corresponding to each other. Corresponding. But you cannot write directly corresponding as I said in the previous sum. You have to write which line is parallel and which is the transversal. Then they are corresponding angles. अरे बराबर ना? So I will write line L parallel to line M. Reason given and line P is a transversal. It is a transversal. Therefore, angle D is equal to 45 degrees. Reason corresponding angles. Hard के easy. Hard है ही नहीं, इतना easy है, ना ये और ये corresponding. हो बहुत hard था. अरे क्या hard था? बहुत easy है. स्टेप्स बहुत हार्ड थे सर, क्या हार्ड थे? लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल लिखने, और क्या लिखने का? आगे चलते हैं. A and B, these two angles lie on the same line. Angle A plus angle D is equal to 180. Reason linear pair angles. A D कितना है? 45 is equal to 180. तो angle A is equal to 180 minus 45. Angle A is equal to 135. Hard नहीं, easy कुछ है ही नहीं. 135. तो ये कितना? ये भी 135. वर्टिकली ऑपोजिट. Angle A, angle B 135. Vertically opposite angles. Hard. Easy. गटर. फालतू. इससे क्या इजी चाहिए तुमको? इतना इजी तो है. ये 135 तो ये भी 135. लिखने का कैसा बराबर से देखो बस खाली. आगे चलते हैं. Now एंगल B और एंगल C, ये 135 तो ये भी 135. तुम लोग बोलेंगे सर क्यों? देखो ना, करस्पॉन्डिंग है. एक लाइन छोड़ के C, एक लाइन छोड़ के, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. आई विल राइट लाइन N is parallel to line P and line M is a transversal. Therefore, angle C is equal to angle B is equal to 135. Reason corresponding angles. शायद ये भी फाइंड करना है. इजी के हार्ड, ये भी 135. सब फाइंड हो गया. एक बार देख लो. Before taking sum number 4, let me take sum number 5, because sum number 5 is a sum which already I have taught to you. Okay, so let's begin sum number 5. These are parallel lines and this is a transversal. मतलब ऐसा डायग्राम आता है तो तुमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए. इसके पहले वाले सम में ऐसा डायग्राम नहीं था, इसमें ऐसा ही था, बट कैसे था कि दो ट्रांसवर्सल्स थे तो कंफ्यूजन हो रहा था. मैं समझता हूँ, इट्स ओके, चलता है, होगा. बट ये वाले डायग्राम में तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, एक एंगल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पूरे एंगल्स में फाइंड कर सकता हूँ. आई कैन फाइंड ऑल द एंगल्स, बट आई एम नॉट फाइंडिंग ऑल द एंगल्स बिकॉज व्हाई? टू वेस्ट टाइम. जो फाइंड करने बोला है वही फाइंड करते हैं और खत्म करते हैं सब. तो सबसे पहले क्या फाइंड करने बोला है? ART. नाउ एंगल ART. Now see, these two angles are made on this line. बराबर ना? इन दोनों का टोटल कितना होएगा? 180 होएगा. So I will write first step. Measure angle ART plus measure angle BRT is equal to 180 degrees. Linear pair angles. आर्ट एंगल पता है क्या? नहीं पता है. प्लस BRT कितना है? 105 is equal to 180. तो एंगल ART is equal to 180 minus 105 is 75 degrees. This is 75. हार्ड के इजी. हार्ड काय का हार्ड है इसमें? क्या हार्ड है इसमें? इजी है ना.
ये एंगल प्लस ये एंगल टोटल इज 180, एक ही लाइन पे बनते हैं लीनियर पैरेंगल्स, लीनियर पैरेंगल्स। हाँ, क्वेश्चन इज व्हाट सर, एंगल का नाम लिखने हमको जमता नहीं जमता, इट्स ओके, स्टार्टिंग में नहीं जमेगा बट आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा ही ना। बी आर टी ए आर टी, these are the angles, total is 180, this is 75 75, so पहला एंगल फाइंड हो गया। आगे चलते हैं, CTQ, CTQ देखो ना, पड़ोसी एंगल देखो ना, एक लाइन छोड़ के 75, ये पैरेलल है बराबर। आई विल राइट करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने के लिए ट्रांसवर्सल लिखना पड़ेगा ना, लाइन AB is parallel to line CD and seg PQ is a and line PQ is a transversal. Therefore, angle ART is equal to angle, measure angle CTQ is equal to 75 degrees. Reason, corresponding angles. मेरा दूसरा यही फाइंड करना, CTQ हो गया, इजी के हार्ड, इजी ना। सिमिलरली DTQ वही है, देखो ना, इसका करस्पॉन्डिंग, हमको तो ये दोनों का टोटल 180 करना है। अरे तो करो ना, वही आंसर आएगा, 75 प्लस 105 is 180, तो यही आएगा। यहाँ तो करस्पॉन्डिंग बेस्ट है, डायरेक्टली लिख दो, मेजर एंगल BRT is equal to measure angle DTQ is equal to 105 degrees. Reason, corresponding angles, यही फाइंड करना है। बॉक्स कर दो, जो फाइंड करना है उसको बॉक्स करते जाओ। आगे चलते हैं, PRB ये वाला एंगल, शी क्या पूछा तो भी कौन सा एंगल पूछा, 75, तो ये कौन कितना होगा 75, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये देखो ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। Angle ART is equal to measure angle PRB is equal to 75. Reason, vertically opposite angles. हो गया, that's it. This is sum number 4. Now here in this question we are supposed to show that angle PQR is congruent to angle XYZ. Means we are supposed to show that angle PQR, this angle is congruent to this angle. Now, to show that these two angles are congruent, let us start with the sum. Now, this is to prove that, so I will be writing here proof. In the question it is given that sides of angle PQR are parallel to sides of angle XYZ. मतलब एंगल के दो हाथ जो है वो पैरेलल है बराबर, मतलब PQ XY से पैरेलल है, QR YZ से पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। बट टू शो दैट दीज आर इक्वल, हमको रे XY को एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो आई विल राइट एक्सटेंड रे XY टू अ पॉइंट S on side QR such that कैसे होना चाहिए, Q dash S dash R होना चाहिए, एक लाइन में रहना चाहिए, and X dash Y dash S ये भी एक लाइन में रहना चाहिए, X Y S एक लाइन में रहना चाहिए, Q S R एक लाइन में रहना चाहिए, बराबर है। So starting with the proof, I have to write a construction, but you can write in the proof क्या करना है, स्टार्ट करना है प्रूफ, तो you have to write कि ये एक्सटेंड करो, ये एक लाइन में रह रहा है और ये एक लाइन में रह रहा है, इतना समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now we go further. There are two steps to solve this sum. The first step is YZ is parallel to QR. I'll write ray YZ is parallel to ray QR. Reason is G1 बराबर ना, पैरेलल लाइन है एंड ट्रांसवर्सल भी है, जरा देखो ना ट्रांसवर्सल भी है, एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्सल, XS रे
XS is a transversal. बराबर ना? Given. This is parallel YZ और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, बराबर? तो देखो ना, पड़ोसी एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल पड़ोसी एंगल है, एक लाइन छोड़ के, ये देखो एक लाइन छोड़ के, ये देखो एक लाइन छोड़ के। मैंने सिखाया था, एक बार फिर से इधर देख लो चाहिए तो। लाइंस, ये एंगल है और एक लाइन छोड़ के ऊपर वाला एक एंगल, ये करस्पॉन्डिंग है। क्या है? करस्पॉन्डिंग है। क्या है? करस्पॉन्डिंग है। सो आई एम राइट एंगल XYZ is congruent to angle XSR dash 1 reason corresponding angles dash 1। इक्वेशन 1 में सेव कर दो इसको, ऐसा है ना, थोड़ा डॉट 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 करके ऐसा 1 कर देगा, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि 1 में क्या किया हमने, XYZ और ये एंगल को इक्वल बताया, कॉन्ग्रुएंट बताया, बराबर है। आगे चलते हैं। मेरा सेकंड स्टेप, दो ही स्टेप का समय खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, रे QP is parallel to रे YX, रीजन G1। ये और ये पैरेलल है, बराबर ना? QP is parallel to YX। If QP is parallel to YX मतलब QP is parallel to SX, क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन में, तीनों एक ही लाइन में। That is रे QP is parallel to रे XS, बराबर? ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, पैरेलल है, बराबर? पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देखो ट्रांसवर्सल। एंड रे QR is a transversal G1, ओके? Therefore by मतलब therefore, ये देखो ना, ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के। सो आई कैन राइट एंगल PQR is congruent to angle XSR, ये एंगल और ये एंगल XSR dash 2 reason corresponding angles dash 2, equation 2। अब from 1 and 2, 1 देखो और 2 देखो, 1 में भी XSR, 2 में भी XSR, तो इन दोनों को ऐसा पेंसिल से कट कर दो। अगर ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, तो ये लोग दोनों भी इक्वल, तो बचा क्या? एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर क्या बचा? PQR। अरे बराबर, शायद यही प्रूव करना है। ये देखो, इसी करस्पॉन्डिंग एंगल 1, करस्पॉन्डिंग एंगल 2, दोनों इक्वल। फिर से एक बार डायग्राम में देख लो, पहले इसको इससे प्रूव करो इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको इससे प्रूव करो इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, तो ये लोग दोनों भी इक्वल। क्लियर है? एक बार प्रूफ बराबर से देखो।